नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। यह आरोप है कि यह विश्वविद्यालय अब कुछ लोगों के लिए घर की खेती बनकर रह गया है। विश्वविद्यालय में हाल ही में आयोग के व्याख्याता की नियुक्ति को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। आरोप है कि यूजीसी की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया और विज्ञापन में दी गई शर्तों की अनदेखी की गई। सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई है जिनके पास ना तो पीएचडी है और ना ही आवश्यक योग्यता। कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले साल ही पास आउट हुए हैं, जबकि कुछ पर आपराधिक मामले तक दर्ज बताए जाते हैं। कुछ की तो रंगरेलिया मनाते फोटो भी वायरल हो चुकी है। पूर्व व्याख्याताओं का आरोप है कि जब भी यहाँ नए डायरेक्टर या कुलपति आते हैं, वे अपने हिसाब से इंटरव्यू लेकर अपने लोगों की नियुक्ति कर लेते हैं। कई बार सत्ता के दबाव में भी नियुक्तियां होने का दावा किया गया है। हालत इतने गंभीर है कि यह विश्वविद्यालय अब योग्य अभ्यर्थियों को बाहर और अयोग्यों को अंदर कर रहा है। आरोप है कि यहाँ पर आरोग्य शराबखोरी और अपराधियों का अड्डा बन चुका है। स्पष्ट है कि अगर ऐसे हालातों में छात्रों को शिक्षा दी जाएगी तो आने वाले समय में यह संस्थान अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक जाएगा और पत्रकारिता की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ेगा। माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर उठे ये सवाल अब शासन प्रशासन के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुके हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में जो इस बार अतिथि व्याख्याताओं की जो नियुक्ति हुई है, उसमें भारी मनमानी देखने को मिली है। जो यूजीसी की जो गाइडलाइन बोली थी, इन्होंने जो विज्ञापन निकाला है उसके अनुसार पहले पीएचडी, नेट, जेआरएफ, एमफिल को दरकिनार करते हुए करीब 4 से 5 लोगों को, न उनके पास पीएचडी है न नेट है, उनको नियुक्त किया गया है। और हैरत भरी बात यह है कि कुछ अतिथि व्याख्याता जो पिछले साल ही पास आउट हुए हैं, उनको नियुक्त किया गया है। मुझे जानकारी मिली है, बहुत से लोगों ने मुझसे बातचीत भी की है कि कुछ अतिथि व्याख्याताओं की जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, उनको भी नियुक्त कर दिया गया है। और हर वर्ष देखने की बात यह है कि यहाँ जब भी डायरेक्टर या कुलगुरु चेंज होते हैं तो यहाँ पर आप देखने में होगा कि हर वर्ष इंटरव्यू किए जाते हैं। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय रीवा का एक परिसर ऐसा है, पिछले सत्र में भी यहाँ पर आज नियुक्ति करा दी गई थी। उसके बावजूद भी जो एलिजिबल लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया था, जो पीएचडी थे, नेट थे। यहाँ पर देखा जाए तो सत्र में अब 2 बार इंटरव्यू होता है और यहाँ पर जो चयन करने के, अभी हमारे एक पुराने साथी हैं जो 5 वर्ष का अनुभव है, पीएचडी हैं, अजीत मिश्रा हैं, उनको मात्र 1 क्लास दी गई है। और यहाँ बहुत सी जो पहली मर्तबा ही पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ है, उनको 3-3 क्लासें प्रदान की गई हैं। और देखा जाए तो यह है, यहाँ पर अपराधी और शराबखोरियों का अड्डा बन गया है। ऐसे लोगों की भी नियुक्तियां हो गई हैं, मुझे जानकारी मिली है। और यहाँ तक मैं तो इसकी जो गुहार है हाई कोर्ट तक में भी, माननीय हाई कोर्ट में भी मैं गुहार लगा चुका हूँ। और यहाँ आप अपने कॉलेज की किसी सीनियर अधिकारी को अपने अवगत कराया इस समस्या को लेकर? नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट गया हूँ। सीनियर अधिकारी किसके पास जाएंगे? माननीय कुलगुरु जी के पास जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं। यहाँ बोला जरूर जाता है कि आप आइए मिलिए, लेकिन कोई नहीं मिलता है। मनमानी करते हैं, भगा दिया जाता है, बेइज्जती किया जाता है, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। कौन अतिथि शिक्षक हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कैसे? कुछ लोग बाहर के हैं, कुछ लोग अपने रीवा के ही हैं, कुछ लोग सीधी के हैं, कुछ लोग बिहार से हैं। और तो जानकारी नहीं, मेरे पास सूची है, मैं आपको दिए दे रहा हूँ, उसमें से आप खुद देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी एक मनमानी है कि जो लोग यहाँ, जो पुराने लोग हैं, उनको सबको हटा दिया जाता है। पिछले मर्तबा भी हटाया गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, इस बार भी हटाया गया। भारी मनमानी जो है, बाहरी मनमानी चल रही है। तो आप बता रहे हैं कि कुछ आपराधिक किस्म के लोगों को यहाँ शिक्षा के लिए कर दिया गया है, कुछ आपराधिक रिकॉर्ड आपके पास है? हमारे पास FIR की कापियाँ हैं, फोटो हैं, जो आप उपलब्ध करा रहे हैं? जी। क्या नाम आपका? डॉक्टर विनोद दुबे।